गोरी कव्वी और कालू कव्वा थे तो बहुत आलसी, लेकिन अब उन्होंने जंगल में अपना घर बना लिया था। वो कव्वा और कव्वी अपने घर में अपने बेटे के साथ रहते थे। कालू, देख लेना, मेरे इस अंडे से भी बेटा कव्वा ही निकलेगा और फिर मेरे 2 बेटे हो जाएंगे। देखना, फिर जंगल के पक्षी मुझसे किस तरह डरेंगे। गौरी, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? ये भी तो हो सकता है कि इस अंडे से हमारी बेटी हो जाए। कालू, जैसी तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी बातें भी ऐसी ही हैं। कम से कम बातें तो अच्छी कर लिया करो। मेरा तो बेटा ही पैदा होगा, देख लेना तुम। बेटी का दोबारा नाम मत लेना। तुम जानते हो कि मुझे बेटियां बिल्कुल नहीं पसंद। अब बैठे क्या हो, जाओ और मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे भोजन लेकर आओ। मेरा बेटा अच्छे अच्छे भोजन खाएगा तो ही जल्दी बड़ा होगा ना। वैसे तो गौरी का पहले भी एक बेटा था, लेकिन वो फिर भी चाहती थी कि उसके दूसरे अंडे से भी बेटा ही निकले। वो समझती थी कि बेटे बड़े होकर उसका सहारा बनेंगे और बेटियां तो पराया धन होती हैं, ये तो छोड़कर चली जाएगी। दिन इसी तरह गुजरते जाते हैं और गौरी कव्वी के अंडे से बच्चा भी निकल आता है, लेकिन वो बच्चा तो बेटी थी और उसको देखकर गौरी कव्वी तो गुस्से में ही आ जाती है। लो कालू, तुम्हारी बात पूरी हो गई। अब खुश हो ना तुम? अब इसकी सेवा भी तुम ही करोगे, मैं इसकी सेवा नहीं करूँगी। ना तुम इतनी गंदी बात जुबान से निकालते और ना हमें आज बेटी पैदा होती। मैंने तो कह दिया बस। मैं अपने बेटे की हिफाजत क्या करूँगी? इस बेटी को तुम ही पालना, मैं नहीं ख्याल रखूँगी इसका। भी कुछ तो शर्म करो। तुम कैसे कह सकती हो कि ये बेटे बड़े होकर तुम्हारा सहारा बन जाएंगे और ये बेटी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगी? तुम भी तो किसी की बेटी थी ना। और फिर कालू कव्वा भोजन लेने चला जाता है और गौरी कव्वी अपनी मासूम छोटी सी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, बल्कि वो उसको एक अलग घोंसले में रख देती है। कबूतर यार, मैं अपनी बीवी की वजह से बहुत परेशान हूँ। उसके पहले भी एक बेटा था, अब दूसरे अंडे से बेटी निकल आई है तो वो तो उसको स्वीकार नहीं कर रही है। मैं क्या करूँ गौरी के लिए? अरे यार, ये तो फिर गौरी की भूल है। आज के ज़माने में कहाँ बच्चियाँ पीछे हैं बेटों से। जो काम बेटे करते हैं वो कौन सा काम है जो बेटियाँ नहीं कर रही हैं? आजकल तो कितनी बेटियाँ हैं जो बेटों से ज़्यादा माँ बाप का ख्याल रख रही हैं। मेरी भी तो एक ही बेटी है, हमारे लिए भोजन लाना भी शुरू हो गई है। ये दाने थोड़े ही हैं, जल्दी जल्दी खा लो, ये ना हो तुम्हारा पापा आ जाए, वो फिर इस मनहूस को दे देगा। माँ, तो ये मेरी बहन है ना, वो बेचारी भूखी बैठी हुई है, उसने भी तो खाना होगा ना। जब खुद ढूंढ कर लाओगे ना तब खिलाना अपनी बहन को भोजन। बड़ा तुम्हें ख्याल आ रहा है अपनी बहन का, चुपचाप खाओ। गौरी, तुमने हमारी बेटी को भी कुछ खाने के लिए दिया है या नहीं? उसकी शक्ल देखकर तो लग रहा है वो भूखी बैठी हुई है। गौरी ने अपनी बेटी को एक दाना भी नहीं दिया होता, लेकिन वो कालू से झूठ बोल देती है। अरे दिया है उसको भी खाने को। एक तो तुम्हें आते ही इसकी फिक्र होती है। कुएं जैसा पेट है तुम्हारी बेटी का, जितना मर्जी दे दो इसका पेट तो भरता ही नहीं है। उनकी बेटी उनको मासूम नज़रों से देख रही होती है और फिर रात हो जाती है। ये माँ मुझे भोजन क्यों नहीं देती है और मुझे अपने भाई से बात भी नहीं करने देती? ये मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? इस वजह से कि मैं एक बेटी हूँ। इसमें मेरा क्या कसूर है? माँ भी तो किसी की बेटी ही थी ना। बेटी कव्वी अक्सर ही ये बात सोचती रहती है और फिर सुबह हो जाती है। उठो उठो, जल्दी उठो मेरे बेटे, आज हम तुम्हारी नानों के घर जा रहे हैं। माँ, मैं भी चलूँ आपके साथ? अरे, तुम्हें तभी उड़ना भी नहीं आता, मैं कहाँ उठाती फिरूंगी तुम्हें। तुम्हारे पापा साथ वाले जंगल गए हैं, आ जाएंगे तुम्हारे पास। माँ तो मुझे कुछ भोजन भी नहीं देकर गई। मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं क्या करूँ? वैसे मुझे थोड़ा थोड़ा उड़ना तो आ गया है। ऐसा करती हूँ, खुद ही अपने लिए भोजन ले आती हूँ। सोचते हुए वो छोटी बेटी अपने लिए खाना ढूंढने के लिए उड़ती है, लेकिन उससे उड़ा नहीं जाता और वो नीचे गिर जाती है। उसके पाँव में चोट आ जाती है। हे ऊपर वाले, मुझे भेजा ही क्यों था? काश कि मैं पैदा ही ना हुई होती। मेरा क्या कसूर है? ऐसे ही शाम हो जाती है और फिर गौरी भी अपने बेटे के साथ वापस आ जाती है। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी थी, उड़ने की कोशिश की तो मुझे चोट लग गई। माँ, मुझे अब बहुत दर्द हो रहा है। अरे दिखाओ जरा, तुम्हारे तो पाँव की हड्डी टूट चुकी है। 2-4 दाने क्या नहीं खाए? तुम तो भूख से क्या मर रही थी? अगर ना उड़ती तो क्या था? अब सारी उम्र रहना दूसरों पर बोझ बनकर। चलो अब मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। लेकिन गौरी कव्वी ने तो कुछ और ही सोचा था
वो उसे अपने साथ दूर पहाड़ों पर ले जाती है और उसको एक पेड़ पर बिठा देती है। तुम यहीं रुको, मैं थक गई हूँ, तुम्हें उठा नहीं सकती अब। तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आती हूँ। और गोरी कव्वी अपनी बेटी को वहाँ बिठाकर घर वापस लौट आती है। गोरी, मेरी बेटी नजर नहीं आ रही मुझे, कहाँ है वो? अगर कालू को पता चल गया कि इसकी बेटी की तो हड्डी टूट गई थी और मैं उसको पहाड़ों पर छोड़ आई हूँ, तो ये तो मुझसे लड़ेगा। कोई नाटक ही करना पड़ेगा। कालू, तुम्हें क्या बताऊँ, उसको चोट लगी थी। मैं उसको वीर जी के पास लेकर जा रही थी, लेकिन वो तो रास्ते में ही मर गई। मैंने बहुत कोशिश की उसको बचाने की। गोरी, मुझे तो नहीं लगता तुम सच बोल रही हो। कहीं तुम ही ने तो नहीं मार दिया उसको? तो अब मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। अगर मैंने उसको मारना ही होता तो मैं उसको पहले ना मार चुकी होती। कालू को गोरी कव्वी की बात पर यकीन आता है या नहीं आता, लेकिन वो उससे दोबारा कुछ नहीं पूछता और खामोश होकर सो जाता है। शायद कि उसको भी अपनी बेटी से इतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं थी। अरे छोटी कव्वी, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पाँव से तो खून भी निकल रहा है। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी मम्मा ही मुझे यहाँ छोड़ कर गई है। मेरे पाँव में चोट लगी थी। वो मुझसे कहती थी, यहाँ बैठ जाओ, मैं दवा लेकर आती हूँ, जबकि मैं तो जानती थी कि ये दोबारा वापस नहीं आएंगी। उस नन्ही कव्वी की रोती हुई आंखों को देखकर बाकी सारी बात समझ जाती है। मैं तो समझती थी कि जब मेरे अपनी ही माँ अच्छी नहीं थी तो शायद धरती पे कोई भी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन आप तो बहुत अच्छी हैं आंटी। क्या तुम उड़ सकती हो? नहीं, मैं नहीं उड़ सकती। एक तो मुझे चोट लगी है और दूसरा मेरी माँ मुझे खाने के लिए बस एक दाना ही देती थी, इसलिए मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उड़ सकूं। मैं इसलिए अभी तक उड़ना भी नहीं सीखी हूँ। वो चिड़िया उस छोटी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। दूसरी तरफ जंगल में इतनी तेज तूफान आता है कि लगता है कि पेड़ वगैरह उखड़ जाएंगे। वो पेड़ जिस पर गोरी कव्वी का घर था वो गिर जाता है और गोरी कव्वी और उसका बेटा बहुत जख्मी हो जाते हैं। उनके पर टूट जाते हैं। कालू कौवा इत्तेफाक से बच जाता है और उसको ज़्यादा चोट नहीं आती। गोरी, तुमने हमारी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। लगता है तुम्हें उन्हीं कर्मों की सज़ा मिली है। गोरी कव्वी को जब एहसास होता है कि उसने गलत किया तो वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाती है। लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो तो दूसरी चिड़िया के साथ दूसरे जंगल में जा चुकी है। दूसरी चिड़िया उसका बहुत ख्याल रखती थी और उसका पाँव भी बहुत जल्दी ठीक हो गया था। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सबक हासिल हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।